तो कैसे बढ़िया में गोली चल रही थी, कैसे व्यवसायियों से लोग नारे मंगाया जा रहा था, बढ़िया में दुकानें बंद सामयिक हो जाया करती थी, सिवान में दहशत हो गया था। तो लोग एक बार देख लिया है कि इन लोगों को जिताए थे, फिर ठाए ठाए चलना शुरू हो गया था। सोजा बेटा सोजा गब्बर सिंह आ जाएगा, क्या फिर ऐसा दिन नहीं आएगा? लोग देख रहा है कि भाजपा का कोई विधायक होगा। जब व्यासदेव प्रसाद सिवान के विधायक हुआ करते थे क्या, तो सिवान में किसी के माई के लाल का औकात था जो गोली चला दे? सिवान की 8 विधानसभा हम जीतेंगे। पिछले बार हम हार गए थे 2010 में, जिस तरह हमने चुनाव जीता था उस तरह 8 विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। और जैसे ही राजद के विधायक चुनाव जीत गए, बढ़िया में ठाए ठाए चलने लगा, गोली चलने लगी, रंगदारी मांगने जाने लगा। और राजद तो यहाँ नामो निशान इस बार मिट जाएगा। हमारे गलती को राजद चुनाव जीत गया, इस बार नामो निशान राजद का मिट जाएगा। राजद खाता भी नहीं खोलेगा इस बार, आपको हम लिख कर देते हैं। इसलिए सिवान के लोग ये कसम खा चुके हैं कि जो हम बट गए थे तो कट गए थे, इसलिए इस बार ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। 2025 और फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए गठबंधन के लोग जो है चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। और सिवान में किस प्रकार की तैयारी है, सिवान में एनडीए गठबंधन किस प्रकार की तैयारी कर रही है, क्योंकि विपक्ष भी यहाँ जो है सशक्त और मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सिवान के जिला के उपाध्यक्ष और ख्याति लब्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है अनुरंजन मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे मुद्दे की बात करेंगे। बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आपके सभी चैनल के देखने वालों को प्रणाम है, नमस्कार है। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? चुनावी वर्ष है, आप लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका तबीयत ठीक नहीं रह रहा है, मामला क्या है? देखिए, सिवान में हम लोग रोज तैयारी में लगे हुए हैं जी। ठीक 4 महीना से चुनाव है, 4 महीने में आचार संहिता लग जाएगा। सिवान की 8 विधानसभा हम जीतेंगे। पिछले बार हम हार गए थे 2010 में, जिस तरह हमने चुनाव जीता था उस तरह 8 विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर हम तालमेल बना लिए हैं। बूथ स्तर पर हमने मीटिंग किया है, पंचायत स्तर पर किया है, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, सभी का समन्वय बन चुका है। सभी गांव गली चौक चौराहे पे जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी की, नीतीश कुमार की योजनाओं को, मंगल पांडे योजनाओं को बता रहे हैं। और जनता एकदम मूड बना चुकी है कि हमें नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, मंगल पांडे को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है और सिवान के 8 विधानसभा इस बार चुनाव हम जीतेंगे। राजद भी यहाँ बेहद मजबूती से लगा है ना साहब और बिहारी चौधरी, तमाम लोगों के नेतृत्व में जिले के कई कोने कोनों में लगातार कार्यक्रम हो रहा है। महागठबंधन भी तो काफी सजगता के साथ है। देखिए, पिछली बार हमारे जो है कुछ कमियों की वजह से हम चुनाव हार गए थे। इस बार हमारे जो जिलाध्यक्ष बने हैं राहुल तिवारी जी, एकदम मजबूती के साथ काम कर रहे हैं कि कार्यकर्ता टूटे नहीं, कोई बागी नहीं हो, उम्मीदवार कोई हो, सभी एनडीए के तालमेल बना के रहे हैं। हमारे नेता मंगल पांडे एकदम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सिवान पर पूरे दस्ता के मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है अपने अपने कामों में लग जाए, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, पंचायत का अध्यक्ष हो, मंडल का अध्यक्ष हो, मंडल पदाधिकारी हो, पंचायत अधिकारी हो, जिला का अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, सभी लोग लग जाएं, सभी समाज जो नेता हैं, सभी समाज के नेता लग जाएं। और राजद तो यहाँ नामो निशान इस बार मिट जाएगा। हमारे गलती को राजद चुनाव जीत गया, इस बार नामो निशान राजद का मिट जाएगा। राजद खाता भी नहीं खोलेगा इस बार, आपको हम लिख कर देते हैं। क्योंकि लोगों ने देखा है, आपने देखा कि जो है 20 में चुनाव जब जीत गए थे लोग और नीतीश कुमार जी अलग हो गए थे, तो कैसे बढ़िया में गोली चल रही थी, कैसे व्यवसायियों से लोग नारे मंगाया जा रहा था, बढ़िया में दुकानें बंद सामयिक हो जाया करती थी, सिवान में दहशत हो गया था। तो लोग एक बार देख लिया है कि इन लोगों को जिताए थे, फिर ठाए ठाए चलना शुरू हो गया था, फिर दहशत शुरू हो गया था, फिर जंगल राज की वापसी हो गई थी। इसलिए जनता देख चुकी है इन लोगों का कि बाप हो बाप, सोजा बेटा सोजा गब्बर सिंह आ जाएगा, क्या फिर ऐसा दिन नहीं आएगा? लोग देख रहा है कि भाजपा का कोई विधायक होगा। जब व्यासदेव प्रसाद सिवान के विधायक हुआ करते थे क्या, तो सिवान में किसी के माई के लाल का औकात था जो गोली चला दे, कि व्यवसायियों से रंगदारी मांग दे? जब श्याम बहादुर सिंह बढ़िया के विधायक हुआ करते थे तो कहीं गोली चला था क्या? किसी व्यवसाय से मांगा जाता था? यानी बात यह बात है कि एनडीए के विधायक थे, एनडीए की सरकार थी, जब हमारी सरकार थी, आज तक बढ़िया में पूर्व के आतंक जो सिवान था उसमें भी किसी रंगदारी नहीं मांगा था। बढ़िया व्यवसायी जो है दहशत में नहीं जिए थे। और जैसे ही राजद के विधायक चुनाव जीत गए, बढ़िया में ठाए ठाए चलने लगा, गोली चलने लगी, रंगदारी मांगने जाने लगा। तो बढ़िया के लोग देख रहे हैं कि भाई इसका असर क्या हुआ। थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी चूक से बढ़िया दंश झेल रहा है। इसलिए सिवान के लोग ये कसम खा चुके हैं कि जो हम बट गए थे तो कट गए थे, इसलिए इस ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए 8 विधानसभा
हम चुनाव जीतेंगे, उम्मीदवार कोई होगा, 8 का 8 हम जीतेंगे इस बार।